वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। नए इंतज़ामी यूनिट्स का मुतालबा किया जा रहा है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी में से शदीद तनाव का जो है इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इसी वाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं रज़ा हारून साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और उसके अलावा हमें ज्वाइन किया है सबीन गौरी साहिबा ने, जो कि इनका ताल्लुक़ एमकेएम पाकिस्तान से है। और सबीन साहब, आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि मुतालबा भी आप ही लोगों का है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि नए सूबे और बल्दियाती इदारों की जो मजबूती के लिए अवामी राब्ता मुहिम है और अदालत जाने की जो आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐलान किया है। सवाल ये कि क्या ये मुतालबा वाकई अवामी मफाद में है या सिर्फ ये सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है आप लोगों की? देखिए, पिछले कई दहाइयों से जो है, तकरीबन 2 दहाइयों से जो है सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी के पास है। और उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम आ गई, मगर उसको जो है वो उसकी रूह के साथ नाफिज नहीं किया गया। ना ही जो है वो किसी किस्म का जो है वो कराची को या सिंध को इसका कोई फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल में अब ज़रूरत इस अमर की है कि 140A के तहत जो इख्तियारात का हम मुतालबा करते हैं कि जो हुकूक है वो नीचे तक जो है इख्तियारात मुंतकिल हो लोकल गवर्नमेंट के, तहसील तक, यूसी की सतह तक। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं नाफिज की जाती तो आप देखें कि कराची की सड़कें, मैं खासतौर पे कराची की बात करूंगी, चाहे वो आप हैदराबाद ले लें, चाहे नवाबशाह ले लें, चाहे सक्कर ले लें, बुरा हाल है। सीएम इनका है, बल्दियात का मिनिस्टर इनका है, मेयर इनका है, मगर उसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस आपको नजर नहीं आती है। तो उसके बाद इसके अलावा क्या चारा रह जाता है कि हम ये मुतालबा करें कि जो सिंध के इख्तियारात हैं, जो कराची के इख्तियारात हैं, वो उनके लोगों के पास हों। ठीक, अच्छा रज़ा साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ। रज़ा साहब बताइए कि जो एमकेएम के जो ये मुतालबात हैं कि सिंध की जो सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल में जो कशीदगी पैदा कर रहे हैं, तो सर पीपल्स पार्टी की क्या राय है? क्या ये अवामी मफाद के लिए है या ये सियासी मफादात की जो है तर्जुमानी कर रही है एमकेएम? मुझे नहीं पता, एमकेएम की अपनी पॉलिसी, अपना स्टेटमेंट है। जो अपना स्टेटमेंट रखना चाहें, जो मुतालबा करना चाहें, आइन के अंदर रहते हैं, वो उनका हक है। ठीक, लेकिन कल जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी हम हर सूरत जो है वो सूबा बनाएंगे और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो जो है हम सड़कों पर निकल आएंगे, एहतजाज करेंगे। तो सर और एक बड़ा स्टेटमेंट आया, पहले मैं चाहूँगी कि वो ज़रा उस क्लिप को चलाया जाए, फिर उस क्लिप को सुनने के बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये कराची का और इस सूबे का मुकदमा है। मैं सूबे का गवर्नर हूँ। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने आज यहाँ आने का कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, एमकेएम का कारकुन पहले। सबीन साहब, आपने ये स्टेटमेंट सुना गवर्नर साहब का, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उनको बुलाया और सूबे की बात हो रही है, सूबे के अवाम की बात आप लोग कर रहे हैं, उनके मफाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देना गवर्नर की जानिब से, आपको लगता है कि ये उनका स्टेटमेंट सही है कि गवर्नर बाद में है, वो एमकेएम के कारकुन पहले हैं? क्योंकि जब आप किसी ऐसे ओहदे पर आ जाते हैं तो फिर आप इस्तीफ़े दे देते हैं अपनी पार्टी से, या इस तरह के स्टेटमेंट, आपको लगता है कि ये उनका जो स्टेटमेंट था वो जस्टिफाइड है? देखिए, कोई भी सीट हो, भले वो नुमाइंदे बिल्कुल वफाक के हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इससे पहले एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। और मेरे ख्याल में गवर्नर साहब माशाल्लाह जो है वो उनको पता था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए ना, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हमारे चेयरमैन हैं, एमकेएम पाकिस्तान के वफाकी वजीर भी हैं, उनकी इन्विटेशन पे उन्होंने जो है वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आए, शमूलियत की, बैठे। मगर मेरे ख्याल में उनको खुद ये पता है कि सामने तमाम मीडिया के नुमाइंदे, मीडिया के कैमरे और मीडिया की आंख से पूरी दुनिया उनको देख रही है। तो अगर वो ये बेहतर समझते हैं, क्योंकि कोई भी, चाहे वो इस वक्त सीएम साहब हो मेरे ख्याल में, चाहे वो इस वक्त हमारे पीएम हो या कोई भी हो, क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो जो भी नुमाइंदा कहीं या कहीं बैठा हुआ है किसी ना किसी सीट पे, वो बहरहाल जो है वो उस पोस्ट के साथ साथ अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां तक उन्होंने सूबे की बात की, तो मेरे ख्याल में बहुत क्लियरली एमकेएम की लीडरशिप ने, जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने और बाकी सीनियर लीडरशिप ने, न सिर्फ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगर बारहा इस बात का इजहार किया है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध में हमारे जो है वो खास तौर पे हमारे अर्बन सिंध में
डिलीवर करने में नाकाम रही है। सिंध के जो महसूलात है उसका जो है तकरीबन 97% जो है वो कराची से जाता है, और उसके बाद कराची को मिलता क्या है, टूटी हुई अच्छा, लेकिन सलीम साहब, फतेह कलामी की माजरत, आप लोगों ने कहा कि कराची पर 17 साल कब्जे का खात्मा होना चाहिए और मास्टर प्लान करप्शन में जो है उसको तब्दील भी किया जा रहा है। तो सर, या सलीम साहब, आवाम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका हल क्या है और MQM पाकिस्तान इसमें अमली किरदार कैसे अदा करेगी? देखिए, जहाँ तक पहले आपने मास्टर प्लान की बात की तो तकरीबन 2007 में ये मास्टर प्लान जो है वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया गया था, जिसमें कराची जैसे सिटी का 2007 से लेके 2020 अगले 14-15 साल तक का जो एक नक्शा है कि कराची की आबादी जो बढ़ रही है उसमें जो वसाइल हैं, जो उसमें किस किस्म की जो है वो लोगों को सहूलतें फराहम की जाएंगी, उसकी पूरी एक प्लानिंग की गई थी। पूरी दुनिया में तमाम तहजीब याफ्ता जो नेशंस हैं, जो जितने भी मुल्क हैं, वो तमाम के तमाम एक मास्टर प्लान पे चलते हैं, मगर बदकिस्मती से या आप ये बददियानती कहें कि सिंध गवर्नमेंट की, कि उन्होंने उस मास्टर प्लान को पसे पुश डाल दिया और 2018 में जो है वो वही जो है वो इदारों की जो है इंटरवीन पे जब जो है हानी साहब ने जो है मुस्लिम हानी साहब ने जो है वो मास्टर प्लान पता चला कि कराची का नहीं है और फिर वो कहीं था, फिर उसको बुलाया गया 24 घंटे में CM साहब को और बाकी सब लोग इदारों को जो है वो नोटिफाई किया गया, तो वो प्रोवाइड किया गया। और अभी हम बात कर रहे हैं 2020 के उस मास्टर प्लान की, जो उस वक्त करोड़ों रुपए लगा के और तमाम वर्ल्ड बैंक और तमाम इदारों के ताउन से, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स कराची के उसमें उनकी जो है वो राय से बनाया गया था, वो कहीं पसे पुश डाल दिया गया। अब उसके बाद एक जो है वो ऐड लगा दिया गया है और फिर 14 अरब रुपए से जो है वो एक नया मास्टर प्लान, जो कि अभी नहीं आएगा, 2025 में उसका टेंडर हो रहा है, वो 2027 में आएगा। मतलब पिछले बीच के जो 2 साल है वो भी कराची बगैर किसी प्लान के ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे तो सालों से ऐसे ही चल रहा है, तो उसके बाद मजीद हम जो है ना वो इस तरह की कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए हम अदालतों में भी गए हैं और उसके लिए जो मुमकिन हम जो है वो अवामी मुहिम भी हमने शुरू की हुई है। ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, आप ये बताइए कि सर आपकी पार्टी के मुताबिक जो है वो कराची में इंतज़ामी इख्तियारात महदूद हैं और मसाइल भी बढ़ रहे हैं, तो सर आपके पास शहर के मुस्तक़बिल के लिए क्या अमली मंसूबे हैं ताकि शहरियों को रोज़मर्रा मसाइल से कम निजात तो मिल सके? और सर दूसरी बात ये, इसी से इंटैक्ट कर देती हूँ सवाल कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो सर फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए। तो सर आपकी बाकिया जो क़यादत है वो क्यों उसके इतना खिलाफ है? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात तो नहीं कि उन्होंने नए सूबे बनने चाहिए। उन्होंने कहा नए यूनिट्स बनने, मतलब इस पे बात की जा सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने ये जुमला कहा है। नहीं कहा ना। देखें, आप जिम्मेदार हैं, करें, आप मिसकोट ना करें ना। मैं बताता हूँ क्या कहूँ ना। ठीक है। उन्होंने जो आर्टिकल 140A के हवाले से तरमीम थी उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो ड्राफ्ट हमें दिया गया था उसमें 140A का तस्करा नहीं था, जो काबीना से पास हो। काबीना में MQM के 2 गुजरा बैठे हैं, बिल्कुल वो बताएंगे ना कि उस तरमीम के उस ड्राफ्ट में वो हिस्सा क्यों नहीं शामिल था जो बिलावल साहब को दिया गया। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इसके हक में हैं और इस पे बातचीत के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये कि जो मास्टर प्लान बना था वो 2007 में जरूर बना था, वो वर्ल्ड बैंक ने नहीं बनाया था, वो CDGK ने बनाया था। और उसके बाद जब उसको रिपील किया गया तो MQM उस वक्त पार्टनर थी पीपल्स पार्टी के साथ। मैं उस वक्त MQM का हिस्सा था ना, वो हमारी जो असेंबली थी उससे रिपील किया। इसलिए रिपील हुआ कि जो 2007 का मास्टर प्लान था वो सिंध गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं था, वो सिंध असेंबली से अप्रूव नहीं था, इसलिए उसको रिपील किया गया और MQM उस वक्त पार्टनर थी। तीसरी बात ये कि 2008 से 13 तक सिंध के अंदर मखलूत हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी और MQM की साथ। फिर 2013 से 2015 तक भी MQM उस कोalition गवर्नमेंट का असर है पीपल्स पार्टी के साथ। फिर 2016 तक MQM का गवर्नर रहा है सूबे के अंदर। तो इन तमाम अरसे में मतलब कोई अफीम की गोली खा रखी थी, नींद के दौरान में थे, क्या थे कि ये सारे मुतालबात जो आज कर रहे हैं वो उन 7 सालों में 8 सालों में जब पीपल्स पार्टी के साथ कोalition थी उस वक्त क्यों नहीं MQM को किया? मैं उसका हिस्सा था, हमारा कभी मुतालबा ही नहीं रहा। MQM का, मेरी बहन जूनियर है हमसे, सभी MQM का आज तक सूबे का मुतालबा ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं। MQM की पॉलिसी का ये हिस्सा ही नहीं। MQM ने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, क़तई कलामी के माज़रत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि MQM ने कभी अलहदा सूबे का कोई मुतालबा किया ही नहीं है? कभी नहीं किया।
कभी उसकी पॉलिसी का असर नहीं रहा, उसके मंशूर का असर नहीं रहा। जो सर मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी स्पीचेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला है, अभी ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब ने बोला है, उन्होंने भी नहीं। देखिए एमकेएम की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अब आज अगर एमकेएम ने अपनी पॉलिसी बना ली है तो बाकायदा ऐलान कर दें और बोल दें हम सूबे चाहते हैं, सूबे की तहरीक चलाएं। लेकिन सूबे का तरीकेकार बनाने का आईन में तय है, वो सड़कों पे मुजाहरों से नहीं होगा। एग्जैक्टली वो अदालत से भी नहीं होगा। अदालत से नहीं बनेंगे सूबे। ये जो बातें करते हैं ना, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। कोई सूबा किसी भी तरह की ऐसी तरमीम के लिए आपको आर्टिकल 239 का सब क्लॉज 4 को पढ़ लें, उसका एक तरीकेकार दर्ज, उस तरीकेकार से हट के सूबे नहीं बन सकते। हाँ, जहां तक 140A का मामला है, ये बड़ी जरूरत है, सिर्फ कराची की नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर एक तीसरा टियर होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का, जो एम्पावर्ड भी होना चाहिए, जिसके बाद रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आइन में तरमीम की जाए, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जहाँ तक बात है गवर्नर साहब की, नहीं सुन ले एक मिनट। ओके ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए बात। जहाँ तक बात है गवर्नर साहब की, तो गवर्नर इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल ऑफिस होता है सीएम का, जो इलेक्ट होकर आता है पीपल्स के वोट से। पॉलिटिकल ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर का। प्रेसिडेंट, गवर्नर्स के ऑफिस जो है पॉलिटिकल नहीं होते। तो उनको एहतियात करनी चाहिए थी गवर्नर साहब को कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वो उनका रोल उनसे डिमांड नहीं करता। वो सूबे के गवर्नर है, वो एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं, जिस आईनी ओहदे की डिमांड है कि वो न्यूट्रल हो। ये जरूर है उनके पावर्स में, उनके इख्तियार में ये जरूर है कि वो एमकेएम और पीपल्स पार्टी को मिला। जब बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया, इनवाइट कर दिया, अप्रिशिएट कर लिया बल्दियाती इदारों के मामला को, तो फिर उनसे मुलाकात करें ना, बातचीत करें। ये अचानक से जो ये कन्वीनियंटली सूबे का नारा है, ये सिवाय इंतशार फैलाने के और अपने ही एक अच्छे कॉज को लेकर, जो कि पंजाब असेंबली करारदाद पास कर चुकी है ऑलरेडी। सर मैं इसी पे आने वाली थी कि पंजाब में आ रही थी कि अगर पंजाब में ये बात सही है तो सिंध में क्यों नहीं। मतलब एक सादा सा सवाल है कि सर सूबे अगर, क्योंकि अगर आप दुनिया पे नजर उठा के देखें तो सर हम अपने पड़ोसी मुल्क में ही देख रहे हैं, तो सर हमारे साथ ही ज़ाहिर हम आज़ाद। ख्वाहिश से नहीं होगा ना, आपकी ख्वाहिश से नहीं होगा। सूबे की तहरीक हो, सूबे के मामलात हो, वो चलाए ना एमकेएम, बोले ना मैं सूबा चाहिए, उसके बाद पहले तो बोले, उसकी तहरीक चलाएं। ये कन्वीनियंटली कभी नाराज होके, कभी गुस्सा होके, कभी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, कभी सियासी बयानात के लिए, ख्वाजा ज़ारुल हसन ने तो बड़े सख्त लहजे में वजन खो देंगे। बिल्कुल उन्होंने, समीन साहब आप ही इस बात का जवाब देते क्योंकि ज़रा आप ही की पार्टी नहीं ठीक है, लेकिन मैं सवाल सुन, सारी बातों के जवाब देती। समीन साहब लेकिन सवाल सुन लीजिए। जैसे कि रज़ा साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आइन अकॉर्डिंग टू द आइन आप लोग जो है उसमें तरमीम लाके आप फिर बात करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आप लोग ये सूबे का नारा लेकर आ रहे हैं। और ख्वाजा ज़ारुल हसन ने बड़ा ब्लंटली कहा कि जो है हम ये बात मनवाएंगे, और अगर नहीं तो हम दिसंबर में दूसरा तरीका लेकर आएंगे। तो मैडम बता दें कौन सा दूसरा तरीका है जिससे आप लोग मनवाने वाले हैं अपनी ये बात। जी बिल्कुल, मैं 1 बाय 1 तमाम आपके सवालों के जवाब दूंगी। मगर पहली बात ये कि बिल्कुल रजा हारून साहब बड़े भाई हैं, मगर 2007 से लेके 2016 तक चाहे वो गवर्नर रहे हों, चाहे एमकेएम की उस वक्त की क़यादत हो, शायद ये चीज जो है, या कराची के कुछ ऐसे मसले जिसके ऊपर जो है वो जैसे कोताही की गई या नजर जो है वो उसके ऊपर नहीं पड़ी, इसी वजह से शायद जो एमकेएम की 2016 के बाद जो क़यादत जो है, जिसने जो है वो मैडम 7 साल आप लोगों की नजर नहीं पड़ी। जी ये माशाल्लाह खुद जो है वो रज़ा साहब ने बताया कि वो और बहुत सारे 7 साल इट्स अ ह्यूज टाइम, आप लोग को 7 साल इसमें नजर ही नहीं पड़ी। वो कॉपी गजेट हुई थी। मैं दोबारा भी बता दूं कि यूएन की फंडिंग से, मैंने ये नहीं कहा कि यूएन ने बनाया था, यूएन की फंडिंग से बनाया, सीडीजी के ही नहीं था, मगर इसके बावजूद और मुस्तफा कमाल साहब के दौर में ये सब लोग उसमें ऑन बोर्ड थे, मगर उस वक्त जो है वो ना वो गजेटेड कॉपी उसकी अवेलेबल की गई। जब दोबारा 2015 के बाद 1 साल हमारा जो मेयर है, जो इलेक्टेड मेयर है, वो अंदर रहे जेल में, फिर उसके बाद जब वो बाहर आए 2017 और 18 में इसके ऊपर काम शुरू किया गया दोबारा से कि वो कॉपी ढूंढी जाए, जो कि अब बड़े मुसीबत के बाद जो है वो मंजर आम पे आई है। और वो प्लान जो है वो दबा दिया गया था और उसको जो है वो गायब कर दिया गया था मंजर आम से, क्योंकि कराची की बेहतरी के लिए लोग चाहते ही नहीं है कि कराची का कोई मास्टर प्लान हो या कराची तरक्की करे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में शामिल ही नहीं है। दूसरी नंबर पे जो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं,
अगर बहुत सीनियर रहे होंगे रजा हारून साहब, मगर अगर वो उसकी जो है वो पॉलिसी नहीं रही है तो 2013 का जो मैनिफेस्टो था एमक्यूएम का, आप उसको उठा के देख ले, 2018 का देख ले या 2024 का, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उसके अंदर मौजूद हैं। शुरू से एमक्यूएम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करती रही है। आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम की पॉलिसी नहीं रही है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि शायद जो है वो उस तरीके से उस पर बात ना की गई हो, मगर जिस तरह जो इसकी जरूरत महसूस होती जा रही है ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। अच्छा, लेकिन 2018 में भी हमने मुतालबा किया, 2024 में भी, और पीपल्स पार्टी भी पंजाब में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हामी है। अब आ जाती है दूसरी बात पे कि बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली में बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि उनको जो है वो मुसवदा या वो जो हमारी 140A की जो शिक है, जो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था, वो प्रोवाइड नहीं किया गया। मगर कैटेगोरिकली मैं इसको बता रही हूँ कि कैबिनेट में भी इस पर डिस्कशन हुई है और बहुत सख्त डिस्कशन हुई है। और उसके बाद उसके अगले दिन फिर वजीर आजम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ही ये बताया कि अगली जो वो होगी आईनी तरमीम होगी उसमें खुद वो जो है, क्योंकि सिवाय पीपल्स पार्टी के बाकी सब लोग इसके हामी हैं। अच्छा, मैं अपने जराए से आपको बता देती हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले ये दावा तो कर रहे हैं कि हमारी 140A की शर्त है ना कि मेयर को उसकी इख्तियारात दिए जाएं, लोकल गवर्नमेंट जो है वो नीचे तक बाइख्तियार हो। तो ये सीईसी में भी इनकी डिस्कस हुआ है, जो कराची में इनकी सीईसी, अगर ये इनके हमारे एजेंडे जो एजेंडा है वो एक तो इनको नून लीग जो हम इनकी वो है अलाई है, जाहिर सी बात है हुकूमती वो है मेन, तो हमने उनसे मुतालबा किया और उन्होंने इनको नहीं प्रोवाइड किया, तो उनसे पूछना चाहिए। मगर फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि सीईसी में भी इसके ऊपर बात हुई है। तो अगर इस तरीके से इनको प्रोवाइड नहीं किया गया, इन्हें नहीं पता था ये एमक्यूएम का मुतालबा और इन्होंने मुखालफत भी नहीं की, तो फिर वहाँ पे सीसी में ये क्यों डिस्कस हुआ? और लेकिन समीन साहब, मेरे एक छोटा सा सवाल है और उसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि ये सारी बातें ठीक है, आप लोगों को पता था कि आप लोग एक मिनट जी रजा साहब, जी ऐसा सीईसी में बेटा वो एनएफसी और 18वीं तरमीम डिस्कस हुई थी। आप देखें ना, अगर आप फैक्चुअली टीवी पर बैठकर बेटा इस तरह बात करेंगे तो सही नहीं है। वहां डिस्कस हुआ था एनएफसी का इश्यू और 18वीं तरमीम का, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बात हुई, मेयर के इख्तियारात जो है वो दोनों टियर गवर्नमेंब में होता है कि गवर्नमेंट नहीं हुआ 90 डेज। मैं देखिए, मैं बात कर लूं, आपने बात कर ली ना बेटा, आपने बात कर ली, अब आप बात सुन लें। मैं कह रहा हूँ सीईसी में डिस्कस नहीं हुआ, सीईसी में एनएफसी 18वीं तरमीम डिस्कस हुई थी। उसके बाद हुआ ये कि जब आपकी कौमी असेंबली की सेनेट की कमेटी बनी 27वीं तरमीम के बाद, तो जब कमेटी की मीटिंग हुई, स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें ये इशू एमक्यूएम लेकर आई थी, तो वहां ये डिस्कस हुआ। तो दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करें। सीईसी पीपल्स पार्टी की है, स्टैंडिंग कमेटी में जब तरमीम आई तो एमक्यूएम ने भी वहां बताया कि भाई हम चाहते हैं कि 140A के तहत ये हो, तो वहां जरूर डिस्कस हुआ, ये सीईसी में नहीं हुआ। अच्छा समीन साहब, आप लोग ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद का मुतालबा किया है, ना कि इसके खात्मे का आप लोगों ने किया है। तो ये बताइए कि सवाल ये कि अगर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ तो एमक्यूएम पाकिस्तान किस हद तक सड़कों पर जो है वो एहतजाज के लिए तैयार है? मुख्तसरन बताइएगा, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बिल्कुल, हम सड़कों से ज्यादा पहले मेरे ख्याल में जब असेंबलीज में मौजूद है, नेशनल असेंबली में, जी बिल्कुल, प्रोविंशियल असेंबली में, तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के अलाई भी हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो हमारी कोशिश है कि पहले तो हम उसी पे जो है वो करें, और अगर नहीं हो सका तो ऑब्वियसली सड़कों पे निकलेंगे। 18वीं तरमीम लाने वाले और उसके दावेदार भी उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए मेरे ख्याल में सीरियस नहीं है, या उनकी जो है वो सियासी बसीरत ये कहती है उनके फेवर में नहीं है, तो वो 18वीं तरमीम को भी अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो 18वीं तरमीम को भी, जिसके अंदर ये मौजूद है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए, एनएफसी के बाद पीएफसी भी, और उसके बाद नीचे लोकल गवर्नमेंट की यूसी लेवल तक, तहसील लेवल तक होने चाहिए, अगर उसी को वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें तो सूबों की जरूरत नहीं रह जाती। मगर अगर ये नहीं हो सका तो फिर हम सूबे के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के मुताबिक पे कायम है, और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आईनी जद्दोजहद भी करेंगे और रोडों पे जद्दोजहद भी करेंगे। ठीक है। अच्छा रजा साहब, पीपल्स पार्टी शहरियों को एक कैसे यकीन दिलाएगी कि ये सिंध में इख्तियारात की तकसीम जो है और इंतजामी इस्लाहात जो हैं वो सिर्फ अवामी मफाद के लिए किए जाएंगे, ना कि सियासी ताकत के लिए खेल जारी रहेगा? आईनी तरमीम जो है वो चाहे 26वीं हो या उससे पहले 25 जो हो चुकी है, 27वीं, सब अवामी मफाद में होती है। आईनी तरमीम ज़ाती मफाद में हो ही नहीं सकती, वो नल एंड वॉइड हो जाती है।
जहाँ तक ताल्लुक है कि सूबे का, तो सिंध में तो तकसीम हो नहीं सकती, सिंध की तकसीम की कोई डिमांड नहीं है, सिंध में तकसीम हो नहीं सकती और नया सूबा बन नहीं सकता। दूसरी बात यह कि जो पंजाब की जो मिसाल हम देते हैं, पंजाब में जनूबी पंजाब की तहरीक, सराइकी सूबे की तहरीक, वसेब सूबे की तहरीक अरसे से चली आ रही है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जो एमकेएम हिमायत करती रही है वो हमेशा जनूबी पंजाब और हजारे सूबे की करती रही है, इसलिए कि उन दो इलाकों में, उन दो सूबों में तहरीक बहुत अरसे से चल रही है। तो ये हमें बड़ी, और तीसरी बात ये कि पंजाब असेंबली से जनूबी पंजाब के सूबे की करारदाद पास हो चुकी है। कल ले आए ना एमकेएम सिंध असेंबली में, तक ले आए करारदाद पेश कर दें कि हम सूबा बनाना चाहते हैं, हम सिंध की तकसीम चाहते हैं, करें ये बात आके। जब तक ये बात नहीं करते, जब तक ये लोग सिर्फ सियासी तौर पर, लेकिन फिर वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। फिर नहीं, अलग डिबेट नहीं शुरू हो जाएगी, यही नहीं तरीकेकार है बेटा। ठीक, ये सड़कों पे निकलने से ना आईनी तरमीम होगी, सड़कों पे निकलने से ना कोई सूबा बनेगा, सिर्फ इंतशार पे, सिर्फ सिंध के अंदर बसने वालों के दरमियान, महाजिर भाइयों के दरमियान, सिंध भाइयों के इन दो कौमों के दरमियान जो है वो इंतशार फैलेगा। और अगर सिर्फ इंतशार फैलाना है तो वेरी गुड, करते रहें जो करते रहें। लेकिन अगर आपको वाकई इसका हल चाहिए तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने आपको दावत दी है, चेयरमैन साहब ने, कि जो आईनी तरमीम बल्दियाती इदारों के हवाले से आनी है, उस पर वो कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। उस हवाले से डायलॉग करें, बातचीत करें, लॉबिंग करें, सियासत का तरीका अपनाएं, बजाय इसके कि सड़कों पे बिला वजह आना और बिला वजह का एक इंतशार पैदा करना जिससे कुछ हासिल नहीं होना। ठीक, आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, आपका भी, समीन गौरी साहब आपका भी, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, बात सीधी सी है कि रिपोर्टें बदल सकती हैं, बयानिए बदले जा सकते हैं, लेकिन निज़ाम जो है तभी बदलता है जब हुकूमत के मराकज़ जो है अपनी हुदूद पहचाने और रियासत को रियासत रहने दें। नए सूबे हों, इंतज़ामी यूनिट्स हों या मुआशी इस्लाहात, असल फैसला ये है कि हम उस मुल्क को इदारों के ज़रिए चलाना चाहते हैं या शख्सियात के ज़रिए। अगर नीयत दुरुस्त हो तो रास्ते मुश्किल नहीं होते, और अगर नीयत में कला हो तो बेहतरीन पॉलिसी भी कागज़ से आगे नहीं बढ़ती। आज का सवाल वही है कि क्या हम सच का सामना करने को तैयार हैं, या फिर अगली रिपोर्ट, अगला बहरान और अगला सियासी शोर। बस यही हमारा मुकद्दर रहेगा। फैसला रियासत ने करना है और रियासत हम हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।